बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चंस हैं जो थ्योरम से मुताल्लिक़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये थ्योरम आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये लाइन जो दो लाइंस की मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये इसके यानी अगर हम इसको कहें ए बी सी, ठीक है, पी क्यू, तो पी क्यू जो है, लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ये is parallel to the third side and its length is 4 centimeter। अब इनका कि इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर, हमने डिस्कस किया था कि इसकी लेंथ जो है इसके हाफ होती है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ मालूम करनी है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड इन्होंने सीधा साधा कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय द साइड जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स। तो 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड साइड आपकी 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, प्रूव करना है कि वो लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रही है ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को, तो वो दूसरी लाइंस को बाइसेक्ट करती है, यानी एस क्यू जो है वो पी आर को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये कि ओ पी ओ आर के बराबर होगा, ओ एस ओ क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ आपके पास गिवन में आ जाएगा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जैसा कि इन्होंने यहाँ बताया है। ठीक है, और उसमें पॉइंट्स क्यू आर एस पी जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ से लाइंस कुछ गुजर रही हैं आर पी, ठीक है, आर पी और एस क्यू जो एक पॉइंट ओ पर जो है आपस में मिल रही हैं। ठीक है, अब हमने प्रूव ये करना है कि ओ आर ओ पी के बराबर है, एस ओ या ओ एस ओ क्यू के बराबर है। ये आपका टू प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन पी क्यू आर, अच्छा ये इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है लेकिन ये पहले ही पी क्यू आर एस इन ऑर्डर टू ज्वाइन सी टू ए, सी टू ए। अच्छा, यहाँ जो है ये कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ आएगी ना, ये पहले से हैं ये लाइनें, तो यानी ये लाइन, ये वाली लाइन है, ये बीच की। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका था क्वाड्रिलेटरल, ये लाइनें पहले से मौजूद हैं। ठीक है, हमने बता दिया। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल है जो आपका ए बी सी डी है। ठीक है, मिड पॉइंट्स उसका एस क्यू पी और आर हैं। लाइन ज्वाइन कर रही है एस क्यू को एस क्यू और पी आर को पी आर। ये आपका हो गया सारा गिवन। टू प्रूव क्या है कि ओ पी जो है वो ओ आर के बराबर है, इसी तरह ओ क्यू जो है वो ओ एस के बराबर। यहाँ तक आपकी चीज़ हो गई। ठीक है, जो कि गिवन हो गया और टू प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ अब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि एक लाइन लगाएंगे आप यहाँ से यहाँ लेंगे, यानी पी टू एस, एक लाइन एस टू आर, एक लाइन एस टू क्यू आर टू क्यू और एक लाइन पी टू क्यू। ये हो गया। एक लाइन आप लेंगे सी टू ए ये, और एक लाइन आप लेंगे डी टू बी। ठीक है, यहाँ एक लाइन नहीं बनी है, ये होगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ जो प्रूफ में लिख दिया लेकिन आप इसको कंस्ट्रक्शन में अलग लिखें। नाउ प्रूफ आपके पास क्या है, एस पी ए सी के पैरेलल है, एस पी, ठीक है, ए सी के पैरेलल है, ये है ए सी। ठीक है, जो ये लाइन मैंने बनाई है। ठीक है, एस पी ए सी के पैरेलल है। ठीक है, उसकी वजह क्या इन्होंने बताई, उसकी वजह ये है ना, ट्राइंगल एस पी आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, इसकी वजह ये है कि एस पी जो हैं वो, यानी यूँ कहें आप कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो दो मिड पॉइंट्स पर दो साइड के कोई लाइन हो
वो अगली लाइन के भी पैरेलल होती है और हाफ इन मेजर होती है। ये आगे इन्होंने लिख दिया, तो पैरेलल हाफ इन मेजर। एक तो ये हो गया कि एस पी ए सी के पैरेलल है और दूसरे के एस पी ए सी के हाफ है। नाउ आर क्यू इसी तरह आर क्यू ए सी के पैरेलल है, आर क्यू ए सी के हाफ है। ठीक है, जब एस पी आर क्यू, ठीक है, अच्छा ये हो गया आर क्यू ए सी के पैरेलल, एस पी ए सी के पैरेलल, तो लिहाजा एस पी भी आर क्यू के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ बहुत आसान है। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को पैरेलल किया, एस पी और ए सी को, और फिर इसको हाफ हाफ कर दिया। क्यों? कि ये ट्राइंगल के मिड पॉइंट से टच कर रही है। इसी तरह इस ट्राइंगल में इन दोनों को पैरेलल किया और इसको इसका हाफ कर दिया। ठीक है, जब ये भी इसके पैरेलल है यानी आर क्यू ए सी के पैरेलल है और एस पी भी ए सी के पैरेलल है, तो ये आर क्यू यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी पैरेलल होगी और इक्वल इन मेजर होगी, क्योंकि दोनों जो हैं वो ए सी के हाफ है। तो ये तीसरी चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, ये दूसरी चीज़ थी, ये तीसरी चीज़ थी। पहली चीज़ थी, हर एक में दो दो चीज़ें। नाउ आर पी एंड क्यू एस आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें पता है कि आर पी यानी आर पी और एस क्यू ये डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम की। दोबारा देखें यार, ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल्स हैं, और इसमें पी आर और एस क्यू जो है ओ पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। असल में ये बराबर कैसे आए कि यहाँ हमने जो है वो पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो क्यू आर एस पी के बराबर भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह पी क्यू एस आर के इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो ये बीच में जो शेप बनी है आपके, ये आपकी पैरेललोग्राम हो गई है। ठीक है, ये पूरी, ठीक है, ये आपकी पैरेललोग्राम हो गई। और उसके बाद जो ये बीच की ये लाइनें जो आ रही हैं ये इसके डायगोनल हो गई। ठीक है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक पैरेललोग्राम होगा उसकी डायगोनल्स जो हैं, उसकी जो डायगोनल्स होंगी ये तो ठीक है, उसकी जो डायगोनल्स होंगी वो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही होंगी। अब ये जो पूरा शेप था ये, ठीक है, ये तो हमने साबित नहीं किया कि ये पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, लेकिन अंदर हमने एक पैरेललोग्राम बनाकर साबित कर दिया कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट कर रही हैं। इस तरह पहले हमने बीच में एक पैरेललोग्राम बनाया के साबित कर दिया, और फिर उसकी इनको डायगोनल्स बनाकर हमने साबित कर दिया कि ओ पी ओ आर के और ओ एस ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, लिहाजा यहाँ रीज़न जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये रीज़न है, लेकिन हमने यहाँ जो प्रूव ये करना था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके लाइन सेगमेंट जो है, दो लाइन सेगमेंट उसके बीच मिड पॉइंट पर उसके साइड्स की आ रही हों तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ हमने पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स से क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स को जो है वो बाइसेक्ट करने की खासियत साबित की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, एक लाइन है जो कि इसके मिड पॉइंट्स को, इसके जितने भी साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और वो कौन सी है? आर एस एस पी पी क्यू और क्यू आर। अब अगर आप देखें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी। जो भी लाइन्स है उसके मिड पॉइंट्स हम बता देंगे। P इज ज्वाइंट टू Q, ठीक है, पी क्यू से, क्यू आर से, आर एस से, एस पी से ज्वाइंट है। ठीक है, प्रूव हमने ये करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हमने एक की, ए को हमने सी से जोड़ दिया। नाउ इन ट्राइंगल डी ए सी, आप देखें ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये डी ए सी। ठीक है,
ये ट्राइंगल, ठीक है, डी ए सी, डी ए सी। एस आर इज पैरेलल टू सी ए, एस आर सी ए या ए सी के पैरेलल है। उसकी वजह यह है कि एस आर ट्राइंगल का जो है, एस आर जो है वो ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जुड़ी हुई है। और जब एक तो पैरेलल है और दूसरा हाफ इन मेजर है, जो हम डिस्कस कर आए हैं पहले भी। इसी तरह ट्राइंगल बी ए सी, सी ए जो है वो पैरेलल पी क्यू के, और पी क्यू हाफ इन मेजर है सी ए के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होंगी, तो लिहाजा ओ क्यू पी जो है वो एस आर के, क्यू पी जो है एस आर के पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई, क्योंकि ये दोनों जो हैं ए सी के पैरेलल भी हैं और इसके हाफ भी हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये एक तो पैरेलल हो गई, दूसरी कॉन्ग्रुएंट भी हो गई। लिहाजा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस जो है वो पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि उसका जो एक पेयर है वो पैरेलल भी हो गया है और इक्वल भी हो गया, और यही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। अच्छा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। उसके जो लाइन ए बी है उसका मिड पॉइंट है आर, ए सी है उसका मिड पॉइंट है क्यू। एक लाइन जो है वो गुजर रही है आर क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, ठीक है। अब आर क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, पैरेलल है बी सी के, और आर क्यू जो है वो पैरेलल है बी एस के, ठीक है। एस जो है यहाँ मिड पॉइंट है बी का, ठीक है, इसलिए इसके भी पैरेलल है। हमने प्रूव क्या करना है, ए क्यू जो है वो हाफ है या कॉन्ग्रुएंट है क्यू सी के, ठीक है। दोबारा देखें आप इसको, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू द अदर साइड, इस साइड के मिड पॉइंट्स आ रही है, इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ द ट्राइंगल आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरा साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ए बी के मिड पॉइंट से आ रही है, पैरेलल जा रही है बी सी के, तो लिहाजा ए सी को यहाँ बाइसेक्ट करेगी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ए क्यू जो है वो क्यू सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये क्यू होगा, ओ नहीं होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्यू को एस से जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है, ज्वाइन क्यू टू एस, ठीक है, सच दैट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। नाउ आर क्यू बी एस के बराबर है, आर क्यू बी एस के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये गिवन भी है, ठीक है। और दूसरे के क्यू एस ए बी के बराबर है, क्यू एस ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, मैं यहाँ बराबर कह रहा हूँ, वो है पैरेलल है, ठीक है। आर क्यू बी एस के पैरेलल है, उसी तरह क्यू एस ए बी के पैरेलल है, लिहाजा आर बी एस क्यू जो है वो पैरेललोग्राम है, यानी आर बी एस क्यू ये पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसकी वजह ये इसके दो पेयर्स जो हैं वो पैरेलल हो गए। जब ये पेयर भी पैरेलल हो, ये पेयर भी पैरेलल हो, तो ये पैरेललोग्राम खुद ब खुद हो जाएगा। लिहाजा एक स्टेप हमारा हो गया कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। नाउ क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड भी जो है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्यू एस जो है यानी क्यू एस बराबर है बी आर के, इसी तरह बी एस बराबर है क्यू आर के, ठीक है। ये जो नाम चेंज हो रहे हैं वो आप देख लिएगा, ये ए आर नहीं है, आर बी। मैं दोबारा देखता हूँ, ए आर बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी आर ए, ठीक है, ये आर ए जो है वो बराबर है आर बी के, तो लिहाजा क्यू एस जो है वो ए आर के बराबर है। देखें क्यू एस, इसको मैं दोबारा यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, इसको थोड़ा सा हटा के फिर समझाता हूँ आपको। क्यू एस जो है, चूंकि ये पैरेललोग्राम हो गया, तो क्यू एस बी आर के बराबर है, लेकिन गिवन में था ए आर जो है वो बी आर के बराबर है, ठीक है।
तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, मीन्स तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ए आर इज कॉन्ग्रुएंट क्यू एस, यही चीज़ आपके यहाँ आ गई। ठीक है, नाउ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के भी कॉन्ग्रुएंट है। उसकी वजह ये है कि ये ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल्स कोई भी हो उनके एंगल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो 2 1 के बराबर है, और इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो 3 नहीं, हाँ ये 1 और बी। ठीक है, ये भी जो है वो है ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, यानी ये और ये भी बराबर होंगे, ये और ये भी। ठीक है, तो ये आपने इसको ट्रांसवर्सल के थ्योरम में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ उसको मज़ीद तफसील से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल 1, एंगल बी, एंगल 2, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के बराबर। हम कॉरेस्पॉन्डेंस में लेंगे ए आर क्यू और क्यू एस सी को, ए आर क्यू क्यू एस सी को। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये भी वही ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल गुजर रही है, तो 3 और सी बराबर होंगे। ठीक है, और ए आर जो है वो क्यू एस के बराबर है या एस क्यू के बराबर है। ठीक है, तो लिहाजा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी बराबर साबित हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर साबित हो जाएंगे तो ए आर जो है वो एस क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए, ये भी और ये भी, ठीक है, तो ये जो है ये और ये यानी ए क्यू और क्यू सी जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, लिहाजा ये खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे, और यही हमारा थ्योरम था जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10.3 का। प्रूव दैट 4 ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देखें ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स लिए तमाम लाइनों के। अब ये हमने बीच में एक ट्राइंगल बनाया, लेकिन हमें 4 ट्राइंगल मिल रहा है, 1 2 3 4, तो ये चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, और साइड्स इनके ए बी सी ए सी जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मिड पॉइंट है ए बी सी और सी ए सी के। ठीक है, प्रूव हमने ये करना है कि ए पी आर आर की सी, ठीक है, पी क्यू बी और पी क्यू आर तीनों जितने भी ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं पूरे। ठीक है, तो ये देखना है आपने। अब हाँ, कंस्ट्रक्शन में जॉइन पी विद आर, ये आई थिंक ये भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लाइन हम पहले ही लगा चुके हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। नाउ अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेंगे। ठीक है, पी बी क्यू आर क्यू सी, ठीक है, पी बी क्यू और आर क्यू सी, तो इसमें ये लाइन क्यू सी पी क्यू के खुद बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू क्यू सी के बराबर, पी बी पी जो है वो आर क्यू के बराबर होगी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स, ये ठीक है, ये लाइन, ठीक है, एनी 2 साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ इन मेजर ऑफ इट। ठीक है, तो चूंकि ये हाफ है ए बी का पी बी, तो ये पी बी जो है वो आर क्यू के बराबर होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम है, और इसी तरह मिड पॉइंट थ्योरम के ज़रिए आर सी और पी क्यू जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो एस 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 पोस्टुलेट से ये वाला ट्राइंगल आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, पी बी क्यू आर क्यू सी। अब हम लेंगे आर क्यू सी और ए पी आर, आर क्यू सी और ए पी आर। ठीक है, इसमें आपके साथ जो है ये लाइन और ये लाइन तो बराबर हो जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिड पॉइंट थ्योरम से, सब आपके सामने आ रही हैं। ठीक है,
बीच की लाइन लेंगे बाहर की आधी लाइन से, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। तीसरा आप लेंगे ए पी आर और पी क्यू आर में ए पी आर और पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ये आ गया। तो ए पी आर और पी क्यू आर में आपके पास पी आर जो है ये पी आर और पी आर ये तो कॉमन हो जाएगी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी आर और पी आर, ए पी आर और पी क्यू आर ये मिड पॉइंट लिखा है लेकिन पी आर वैसे भी कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये मिड पॉइंट थ्योरम से बराबर, ये वाली लाइन ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से बराबर होकर आपका ए पी आर और पी क्यू आर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो लिहाजा चारों ट्राइंगल जो हैं वो इस तरह एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन सब में एस 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 पोस्टुलेट लगेगा, जिसमें एक लाइन जो है वो हाफ होने की वजह से, मिड पॉइंट होने की वजह से बराबर होगी, बाकी दो लाइनें जो हैं वो मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा है उसकी वजह से होगी। जो क्या कहता है मैं फिर बता देता हूँ, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया है, ठीक है, कि जो कहना चाहिए कि द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल, ये लाइन सेगमेंट एक ट्राइंगल में है, ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ले रही है ए सी का और बी सी का आर क्यू, ठीक है। तो ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के यानी ए बी के, ठीक है, और इसके हाफ इन मेजर होगी, मेजर में आधी होगी, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो ये चारों जगह हमने इसका इस्तेमाल करना है और इस तरह हम तीनों चारों ट्राइंगल्स को जो है वो बराबर साबित कर देंगे। तो ये थी आपकी 10.3 एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट 10.4 को शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।